देखिए, आज आपको प्रजातियों से संबंधित बातें तो बता दी गई थी। आज जनजाति से संबंधित प्रश्न आपका है। जनजातियों से संबंधित प्रश्न सभी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे और जागृति की अगर कोई परीक्षा है तो उसमें तो निश्चित रूप से जनजाति का प्रश्न होगा, क्योंकि ये भारत से संबंधित प्रश्न है। इस नाते इसको सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है और भारत वाली परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो प्रजातियों से आप कल परिचित हो गए थे, आज आप जनजातियों से संबंधित बातें करेंगे और इसके बाद फिर अभी इसमें जो वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे उस पर चर्चा होगी। तो यहाँ पे कल गुहा का वर्गीकरण कल आपने देखा था। उन्होंने 6 भागों में प्रजातियों को विभाजित किया था। आज आपका जो विभाजन है, हर्बर्ट रिजले एक समाजशास्त्री भी हैं और इन्होंने 1901 में भाषा, मुख्य रूप से भाषा और संस्कृति के आधार पर प्रजातियों को 7 बताया है। टर्की ईरानी प्रजाति, इंडो आर्य प्रजाति, सीथो द्रविड़ प्रजाति, आर्य द्रविड़ प्रजाति, मंगोल द्रविड़ प्रजाति, मंगोलाइट्स और द्रविड़। अब बात जनजातियों की कर लेते हैं। तो जनजातियों के 3 समूह भारत में हैं। 3 जनजाति समूह के लोग भारत में मिलते हैं। द्रविड़ जनजाति समूह, मंगोलाइट जनजाति समूह, तुर्की ईरानी जनजाति समूह और लगभग 500 जनजातियां भारत में निवास करती हैं। जनजातीय समूह की प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातियां लक्षद्वीप में, फिर मिजोरम में, फिर नागालैंड में, मेघालय में और फिर अरुणाचल प्रदेश में। लक्षद्वीप में 94.8% जनजाति ही है, मतलब 100 व्यक्तियों में लगभग 95 व्यक्ति जनजाति हैं। यहाँ पे मिजोरम में 94.4%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, अरुणाचल प्रदेश में 68.8%। अब बात जनसंख्या की दृष्टि करते हैं। कुल जनसंख्या में जनजातियां सबसे अधिक किस राज्य में हैं? तो उसका उत्तर महाराष्ट्र को पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, राजस्थान और फिर गुजरात। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो भारत के जनजातीय क्षेत्रों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तरी क्षेत्र है, दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र है, तीसरा पूर्वी क्षेत्र है, फिर मध्य क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है और द्वीपीय क्षेत्र। इतने क्षेत्रों में जनजातियां विभाजित की गई हैं। हालांकि यह विभाजन कोई नेचुरल नहीं है, ये मुख्य रूप से समझने के लिए ही बनाया गया है। अब जैसे उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे और वहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाएंगी। उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये तो क्षेत्र है। यहाँ पाई जाने वाली जनजातियां मंगोल प्रजाति और यहाँ मंगोलाइट आपने लिखा है, ये मंगोल प्रजाति हैं और इन जनजातियों में भोटिया, थारू, बुक्सा, जौनसारी, लेप्चा, लाहुल है। फिर आते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लेप्चा है और फिर यहाँ पे गारो, खासो, जयंतियाँ हैं। तो यहाँ लेप्चा जो है वो सिक्किम में मिलेगी और दार्जिलिंग, मतलब सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। गारो, खासो, जयंतिया मेघालय में मिलेगी। फिर मिरी, डफला, मिसमी ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। तो इस तरह से ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियां। फिर आप पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं तो पूर्वी क्षेत्र में जो राज्य आते हैं उन राज्यों में बिहार है। फिर पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये क्या लिखा गया था? उत्तर प्रदेश। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो यहाँ संथाल, बीरहोर, उरांव, हो, मुंडा, कितनी जनजातियां पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में? संथाल, बीरहोर, उरांव, हो, मुंडा और क्षेत्र है बिहार और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद फिर इसमें पश्चिम बंगाल की जो जनजातियां इसमें हैं। हालांकि इसमें एक चीज और ध्यान देखना है, ये जो झारखंड है इसी की सब जनजातियां हैं।
झारखंड की ही जनजातियां हैं। संथाल, बीरहोर, उरांव, हो, मुंडा। पश्चिम बंगाल की जनजातियों में उरांव, मुंडा, संथाल, और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है, ब्लड ग्रुप बी से संबंधित ये जनजाति। इसके बाद फिर आते हैं मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र में उत्तरी आंध्र प्रदेश है, उत्तरी आंध्र प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की स्पेशली जनजातियां लिखी गई हैं। छत्तीसगढ़ की स्पेशली जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंध रखती हैं और जनजातियों में अबूझ मारिया है, बैगा है, गोंड है। फिर यहाँ देखिए पश्चिम क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, और राजस्थान की स्पेशली जनजातियां लिखी गई हैं। राजस्थान की जनजातियों में देखिए सहरिया, सांसी, बंजारा, भील, गरासिया, मीरा। इसके बाद फिर दक्षिण क्षेत्र में आ जाएगा केरल, पश्चिम तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम आंध्र प्रदेश। अब यहाँ स्पेशली नीलगिरी पहाड़ी पर की जो जनजातियां लिखी गई हैं, जिसमें टोडा, कोटा, बदागा, द्रविड़ परिवार, ये ब्लड ग्रुप ए से संबंधित हैं और निग्रिटो से संबंधित है। फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सेंटिनली, जारवा और सोमपेन जनजातियां मिलती हैं। अब इसी तरह से इस जनजाति को मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। अब मानचित्र में हम देखते हैं। देखिए मानचित्र में भारत के जो राज्य इसमें दिखाए गए हैं, क्रमशः उत्तर से दक्षिण की तरफ हम चलते हैं क्लॉकवाइज। सबसे पहले लद्दाख में बक्करवाल है और चांगबाल। चूंकि जम्मू कश्मीर बक्करवाल ये पहले पढ़ा जाता था, लेकिन चूंकि लद्दाख अलग राज्य बन गया है जम्मू कश्मीर से, इस नाते उसको लद्दाख में रखेंगे, नहीं तो पहले उसको जम्मू कश्मीर में ही पढ़ लिया जाता था। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में गद्दी भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है और गुज्जर। फिर उत्तराखंड में जौनसारी है, बुक्सा है, थारू है, खस है, घोटिया है। इसमें जो घोटिया और थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में भी मिलती है। इसी नाते परीक्षाओं में इस बात पर विवाद हो जाता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कौन सा ऑप्शन सही किया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मुख्य रूप से तो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से उत्तराखंड हो जाता है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी देखिए लिखा गया है गोटिया, अगरिया। फिर इसके बाद बिहार में बैगा जनजाति है, और झारखंड में भुइया, उरांव, मुंडा, संथाल, हो। फिर यहाँ पे आप आते हैं तो देखते हैं कि ये सिक्किम है, और सिक्किम में पाई जाने वाली जनजातियों में भूटिया है। तो भूटिया था शब्द, यहाँ भूटिया शब्द है। भूटिया है, शेरपा है, लेप्चा है। अरुणाचल प्रदेश में मोपा और डाफला है। अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर इसके बाद नागालैंड में सेमा है, नागालैंड, मणिपुर, कुकी, मारे। मिजोरम में मिजो, चकमा, लाखेर। त्रिपुरा, लुसाई, ओरांग, कुचई। मेघालय में मिकिर, गारो, खासो। आप जानते हैं गारो खासो जैंतिया पहाड़ी यहाँ पे है। मासिरराम भी यहीं पर है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। फिर आगे जब पढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा उड़ीसा में है भूमिज, भुइया, पूरा। छत्तीसगढ़ में है मुरिया। आंध्र प्रदेश में बंजारा और गोंड। तेलंगाना में येरुकाला है और चेचू है। तमिलनाडु में टोडा है, कोटा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमानी, जारवा, सेंट लीच, सोमपेन। फिर आप आ जाते हैं पश्चिम तट पे, मलाबार तट पे मोपला विद्रोह भी आप पढ़े हैं। केरल, कारत, डाफर। मोपला, कारत, डाफर, ये केरल से संबंधित। यहाँ पे देखिए माल निवासी ये क्षेत्र आता है लक्षद्वीप से संबंधित। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे कर्नाटक में कुर्मी और कल्याण जनजाति। यहाँ गोवा में कुछ नहीं लिखा गया है,
महाराष्ट्र में कोली और बार्ली है। फिर गुजरात में भील है और डाफर है। मध्य प्रदेश में कोल है और भील है। राजस्थान में भील, सहरिया, मीणा, गरासिया, मेरात है। और पंजाब में सांसी है। और जम्मू कश्मीर में जुज्जर, डोगरा, चौपान है। तो इस तरह से आपने जनजाति का अध्ययन किया है और इससे संबंधित जो वैकल्पिक प्रश्न है उसका भी अध्ययन आप अगले टर्म पर करेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजातियां भी कुछ लिखी गई हैं। कुछ संकटग्रस्त जनजातियां हैं जिनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है, जैसे रांची है, उत्तराखंड की है, कोटा, टोडा, उराली तमिलनाडु की है, कवर्धा छत्तीसगढ़ की है, लेप्चा सिक्किम की है और सोनपेन तथा जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इस तरह से ये आपका पाठ समाप्त है।